महाकुंभ स्नान का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। स्वागत है नए ब्लॉग में। हम आए हैं टिकट बुकिंग के लिए प्रयागराज का, क्योंकि हम लोग भी फाइनली महाकुंभ जा रहे हैं। तो चलिए इसके लिए पैकिंग करते हैं। न्यूज में तो काफी कुछ आ रहा है, पर फाइनली घर से परमिशन मिल गई है। तो हमारा ट्रिप पूरे 6 दिन का होने वाला है। उसी हिसाब से पैकिंग करते हैं। ज्यादा सामान नहीं रखना, क्योंकि पैदल चलना है। मैं अपना और बड़ी दीदी का सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि हम ही दोनों जा रहे हैं। बाकी दीदी की फ्रेंड और फ्रेंड के भैया सब जा रहे हैं। पहले हमारे कपड़े भरे, जो 1 महीना पहले से महाकुंभ के लिए ला के रखे थे। फाइनली आज जा रहे हैं। फिर फोन जिंदा रहे उसके लिए चार्जर, ब्लूटूथ, बॉडी लोशन, कुछ क्रीम वगैरह, कंघी, परफ्यूम, थोड़ा खाने का सामान। और ये ORS मेरी दीदी के लिए, वो बेहोश हो जाती है इसलिए। पैकिंग कर दूसरे दिन हम चले स्टेशन, और हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है। पर डर भी लग रहा है कैसा सिचुएशन होगा। इतने सारे न्यूज जो देखे थे, जो हादसा हुआ था, बातों बातों में टाइम पार हुआ और ट्रेन भी आ गई। और इधर से पूरी ट्रेन मानो खाली थी। भगवान का नाम लेकर चढ़ गए ताकि आगे भी सब सही रहे। हमारा बोगी भी खाली था। पूरा आकर आराम से बैठ गए और सफर शुरू हुआ उड़ीसा से। सफर तो काफी लंबा है, पर खाली ट्रेन, खिड़की के बाहर सुंदर नजारे हो तो सफर मजेदार हो जाता है। नज़ारे देखते देखते शाम हो गई। सब शांति से अपनी दुनिया में खोए थे। ये अलग ही खोई हुई है। और यहाँ पे सारे लोग सोए हुए हैं, क्योंकि रात के 3 बजे हम उठे हैं। नींद ही नहीं आ रही है। और सुबह होते ही ब्रश करने आए। ट्रेन रुकी हुई है। ये लोग नीचे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं तो पसर गई हूँ, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो गया है। तो पहले पेट पूजा होगा, और यहाँ चाय के लिए भीड़ लगी है। सुबह सुबह भारतीय लोग और चाय की लत। हम बैठ के नज़ारे देख रहे हैं। बिहार घुसने के बाद भी ट्रेन खाली थी। उफ, ये खुशी। और ये खूबसूरत पहाड़, पेड़, अद्भुत है ये पहाड़। थोड़ा अलग लग रहा था, ज्यादा पेड़ के बजाय पत्थर का बना था। और यहाँ मेहंदी रचाई जा रही है, ट्रेन वाली मेहंदी। और भैया सबको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इसलिए सारे लोग उनकी बातें पूरा ध्यान से सुन रहे। ये सारे अजनबी थे। लंबे साथ वाले सफर ने दोस्त बना दिया। और हम लोग फाइनली यूपी घुस चुके हैं। पर ट्रेन बहुत लेट है। 11:45 में पहुंचना था, पर अब 6 बजे पहुंचेंगे। पर जो भी हो, सब सही रहे बस। दीदी फल लाने गई है, लेकर भी आ गई। ये अमरूद किसको चाहिए। पहली बार यूपी को अपने आँख से देख रही हूँ, फोन में नहीं, सामने से। बहुत खूबसूरत एहसास है। ट्रेन के सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये होता है। अभी खिड़की से जो नज़ारा दिख रहा है, वो सच में जादुई है। सुबह की ताज़ी हवा, हरियाली से ढके खेत और दूर तक फैले शांत नज़ारे, मन बस यहीं ठहर जाने को करता है। और हमारे उतरने का टाइम होने वाला है, इसलिए हुलिया बदल लिए। ये है प्रयागराज। इतना भीड़ देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। पता नहीं क्या होगा, पर अब तो आ गए हैं। जो भी हो, भगवान जी की मर्जी। पर हमारा स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ देखते हैं। रास्तों पर भी नॉर्मल भीड़ थी। महाकुंभ वाली ब्रिज दिखने लगी थी, जो हम रील्स में देखा करते थे। वह नजर के सामने थी। एक अजीब सा महसूस हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा है हम सचमुच आ गए हैं प्रयागराज, क्योंकि पिछले 1 महीने में 10 बार प्लान बना, कैंसिल हुआ, पर इस बार आ ही गए इसलिए। पर हमारा ट्रेन इतना लेट है, क्या ही बताए। 6 बजे उतरना था, 7:30 बज चुके हैं, और अभी भी 12 किलोमीटर बाकी है। इधर आते हैं तो ट्रेन बैलगाड़ी बन गई है, चल ही नहीं पा रही। और हमारा प्रयागराज स्टेशन आ चुका है। यहाँ भी भीड़म भीड़ है, जहाँ देखो बस लोग ही लोग। पर अच्छे से उतर गए और चले आगे। पहले सब प्लानिंग किए और बढ़े आगे। हालांकि रात के 9 बज चुके थे, तो सुबह स्नान करेंगे। तो रहने के लिए रूम ढूंढना है, पर मिलेगा तो नहीं, और मिलेगा भी तो उसके 10,000 से ऊपर ही देना होगा। सब लूट रहे हैं ना, इसलिए पूछते पूछते आगे बढ़े, पर कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं था सही प्राइस में। ये तो पहले से ही मालूम था। हमारे आने की खुशी में पटाखे फूट रहे हैं। सबसे पहले खाने आ गए। जोर से भूख लगी है। यहाँ पे एक डोसा 110 रुपये का मिल रहा है, जो नॉर्मल टाइम में 25 रुपये में कोई पूछता भी नहीं है। तो यहाँ पे फूड कोर्ट में आए, थोड़ा सही प्राइस था। दीदी लेकर आई छोले भटूरे। यही 2 छोले भटूरे का प्राइस था 80 रुपया, जो सिर्फ 20 का मिलता है। और ये नॉर्थ इंडियन थाली, इसका प्राइस लगभग 90 रुपीज़ था। सही था। खा के संगम की ओर निकल पड़े, क्योंकि रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई। रात के 1:30 बजे हैं, और हम निकल चुके महाकुंभ के सबसे पवित्र क्षण के लिए। संगम में स्नान। यह कोई आम रात नहीं है। यह आस्था, श्रद्धा और भक्ति से भरी रात है। एक अद्भुत बाबा भी देखने को मिले। जितना समय बीत रहे, उतनी भीड़ बढ़ती जा रही है। चारों ओर लोग ही लोग हैं। लेकिन ये सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि एक बहती हुई श्रद्धा की धारा है। रात का समय है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर जाग रहा है। यह नज़ारा ऐसा है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हर कोई आगे बढ़ रहा है। यही तो आस्था की ताकत होती है। थकान महसूस ही नहीं होने देती। बस एक ही चीज़ मन में है, गंगा माता की पावन स्नान। हर कोई इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन चुका है। बस कुछ ही कदम और वो क्षण आने ही वाला है।
जिसका इंतजार हर श्रद्धालु को होता है। और आखिरकार हम त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, वो जगह जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र मिलन होता है। ये सिर्फ एक नदी का संगम नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और मोक्ष का संगम है। अब वो क्षण आ चुका है जिसके लिए पूरा सफर तय किया। महाकुंभ की पावन डुबकी। जैसे ही डुबकी लगाई मानो सारी नकारात्मकता खत्म हो रही हो, मानो आत्मा को शांति मिली, मानो नई जीवन की शुरुआत हो रही है। तीनों माता का आशीर्वाद मिल चुका है। इस पानी में सिर्फ जल नहीं बल्कि हजारों साल की आध्यात्मिक ऊर्जा बसी हुई है। यही महाकुंभ का चमत्कार है। मोक्ष वाली स्नान संपूर्ण कर हमने तिलक लगाया। महाकुंभ स्नान के बाद माथे पर तिलक लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों स्तर पर महत्व है। इससे मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर को ठंड से सुरक्षा मिलती है। हिंदू धर्म में स्नान के बाद तिलक लगाना शुभ माना जाता है। और भी हजारों कारण है पर इतना काफी है। पुलिस घोड़े पर सवार होकर घूम रही है, नन्हे शिव जी। इसके बाद हमारी यात्रा हमें और भी गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जा रही है। बड़े हनुमान जी के दर्शन, श्री राम जन्मभूमि, अयोध्या और भी आध्यात्मिक स्थान चलेंगे। हर एक स्थान अपने भीतर एक अद्भुत कहानी समेटे हुए है और अब मैं आपको उन्हीं कहानियों का हिस्सा बनाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सफर और भी रोमांचक और आध्यात्मिक होने वाला है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस अलौकिक यात्रा का एक पल भी मिस ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।